गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th के चैप्टर 2 ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रॉक्स होता क्या है, यानी कितने टाइप्स के होते हैं, ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें पहला दिया है टाइप्स ऑफ रॉक्स। द क्रस्ट इज़ फॉर्म्ड वैरायटी ऑफ रॉक्स। इसका मतलब क्या है कि क्रस्ट जो है अर्थ का ऊपरी लेयर, ठीक है, ये जो ऊपरी लेयर है ये बहुत सारे रॉक्स से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका बोलेंगे हम क्या कि ये टाइप्स ऑफ रॉक्स से मिलकर बना है, यानी कई सारे रॉक्स से मिलकर ये बना है जो ऊपरी क्रस्ट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, इनके कंपोजिशन से हुआ है, इनके टेक्सचर्स अलग हैं, इनके कलर्स अलग हैं, ये अलग अलग तरह के रॉक्स से मिलकर ये ऊपरी क्रस्ट बना है। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे आज कि इग्नियस रॉक्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। तो इग्नियस रॉक्स दिया है आर दोज रॉक्स विच हैव सॉलिडिफाइड फ्रॉम द मोल्टन मटेरियल और द लावा इजेक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ज़रा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट दिया है ये वल्कानो है, ठीक है। वल्कानो का मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, ये वल्कानो है, ठीक। इस वल्कानो से यहाँ पर जो ये प्लेट है इसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। इस लिथोस्फेयर कई सॉलिड प्लेटों में डिवाइड है, ठीक है। इस लिथोस्फेयर के नीचे एस्थीनोस्फेयर पड़ता है, ठीक है, जो लावा जो मैग्मा की तरह यानी रेड कलर में है, ठीक है। यही जब एस्थीनोस्फेयर में हीट और टेम्परेचर की वजह से जब एक नया प्रोसेस शुरू होता है, इस क्रस्ट से, ठीक है, ये जो ऊपरी लिथोस्फेयर इससे जो लावा मैग्मा होता है वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वल्कानो इरेप्शन, वल्कानिक इरेप्शन। ये बाहर निकलता है। ये जब मैग्मा, ध्यान रखिएगा, इसको मैग्मा कहते हैं। जब ये अर्थ पे आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग लावा। जब ये लावा ठंडा हो जाएगा यहाँ पर, तो कई सालों के बाद क्या बनेगा? क्रिस्टल के रूप में इग्नियस रॉक को फॉर्म करेगा। ज़रा देखिएगा, हम लोग पहले क्या समझेंगे इसमें। पहला दिया है मैग्मा, यानी मैग्मा इजेक्टेड हुआ कहाँ से? वैल्कोनिक से। उसके बाद ये कूलिंग होगा, कूलिंग मतलब ठंडा होगा। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होगा, यानी इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे। उसके बाद ये जुड़ेगा, आपस में एडजस्ट होगा। उसके बाद से क्या फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट? इग्नियस रॉक। तो फॉर्मेशन समझ में आ गई, ठीक है। तो पहली बार इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार इन्हीं रॉक्स का वो होता है, ठीक है ना, प्रोसेस शुरू होता है यानी बनने का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, यानी प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये स्टूडेंट कि टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स के होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। इसका मतलब क्या है? इंट्रूसिव का मतलब जो अंदर ही अंदर जो मैग्मा है, अगर वो सॉलिडिफिकेशन हो गया यानी सॉलिड हो गया अंदर अंदर, जो लावा है, ठीक है, वो सॉलिड हो गया, इसको बोलेंगे इंट्रूसिव, ठीक है ना, इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव का मतलब अंदर ही अंदर सॉलिड हो गया और वो रॉक्स बन गया। और जो लावा बाहर आकर सॉलिडिफिकेशन होगा यानी जमेगा, उसको सॉलिड में बदलेगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। बात समझ में आ गई? तो ये इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें हम लोग ज़रा इसको देख लेते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। Sedimentary rock is a form with sediment deposited on a sea or lake bed. Sediment can be the particles of rock released by the weathering, dissolved material or plant or animal debris. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जैसे ही जो इग्नियस रॉक्स है, जैसे मान लो ये इरप्शन हुआ, इरप्शन से लावा बना, ये लावा से चट्टान बनी यानी रॉक्स बने। ये रॉक्स पर जब कोई चीज़ वेदरिंग होगी यानी टूटेगा, जब ये रॉक्स, ये जब टूटेगा किसी वजह से, मान लो रेनफॉल से टूटा, सी वेब से टूट गया, विंड से टूट गया, या कोई भी टेम्परेचर से टूट गया, या किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से टूट गया, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? वेदरिंग। जैसे ही वेदरिंग होगा, ये किस में बदलेगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स में। किस में बदल जाएगा स्टूडेंट? छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ये जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सेंडिमेंट्स हो गया। अब ये जैसे ही सेंडिमेंट होगा, एक स्थान से स्टूडेंट इसको विंड लेके जाएगी या रेनफॉल लेके जाएगा,
इधर से उधर करेगा तो ये डिपोजिशन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिपोजिशन। पहले विदरी होंगी रॉक्स की, उसके बाद ये जमेगा, सेंडिमेंट होगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसके द्वारा? या तो रेनफॉल के द्वारा या विंड्स के द्वारा या कोई भी और की कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद डिपोजिशन किया जाएगा उसको। क्या किया जाएगा? डिपोजिशन, यानी जमाया जाएगा उसको। ठीक है, जैसे ही वो एक साथ क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो कई सारे लेयर बनेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिपोजिशन होगा, अलग अलग टाइम पर होगा, इसलिए उसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लेयर बन जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स में इसीलिए लेयर पाए जाते हैं क्योंकि वो टाइम टू टाइम अलग अलग डिकम्पोजिशन से क्या बनता है? रॉक्स बनता है। इसलिए स्टूडेंट्स इसमें लेयर पाए जाते हैं। पहचानने का तरीका, वो जो इग्नियस रॉक था उसमें क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल का मतलब वो छोटे छोटे ऐसे पार्ट से मिलकर ज्वाइंट से बनता है, लेकिन स्टूडेंट ये कई सारे लेयर से मिलकर बनता है। जो लेयर आपने देखा इसमें फिगर, ये कई सारे लेयर से हो सकता है ये टाइम टू टाइम क्या हो, एक एक दूसरे में फॉर्म हुए हो। ठीक है, तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसमें लेयर प्रेजेंट रहते हैं, इग्नियस रॉक्स में लेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये पहली बात ध्यान रखेंगे। इसमें आगे दिया स्टूडेंट कि सेडिमेंट्री रॉक्स कितने, तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग बस याद रखेंगे। पहले दिया सैंड स्टोन। यह स्टूडेंट सैंड स्टोन, बालू का पत्थर हमने देखा नॉर्मल तौर पर खेलते कूदते हैं। ठीक है, ये सैंड स्टोन है। ये वाइट सेलेंटाइन है। ठीक है, यह ये भी हम लोगों ने देखा है, बहुत बार देखा है। ठीक है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर भी देखा है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी होती है, ये सारी चीज़ें सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है क्योंकि इनमें एक लेयर होता है, और ये लेयर समय समय पर कभी ना कभी बने होंगे, एक साथ नहीं बने होंगे, अलग अलग टाइम पर। आई बात समझ? नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स, जब अभी मैंने बताया कि जब वोल्केनोस एरप्शन होगा तो लावा बनेगा, लावा से एक रॉक्स बनेगा। ये रॉक्स पर जब वेदरिंग होगा तो कई लेयर्स में टूटेंगे। ठीक है, कई पार्टिकल्स में, इसके कई क्रिस्टल बन जाएंगे। जैसे ही पार्टिकल्स बनेंगे इसके, ये धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स में। लेकिन जब सेडिमेंट्री रॉक्स के कई प्रोसेस चलेंगे, उसमें भी कई प्रोसेस चलेंगे, तो वो किस में बदल जाएगा स्टूडेंट? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अगर इग्नियस रॉक्स में भी हीट और टेम्परेचर की वजह से उसमें चेंजिंग आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब वो भी किस में बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स में भी हीट और टेम्परेचर की वजह से या किसी भी वेदरिंग की वजह से या किसी भी कॉजेज़ की वजह से उसमें चेंजिंग आ गई, तो वो भी किस में बदल जाएगा स्टूडेंट? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। याद रखेंगे स्टूडेंट कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के बनने के प्रोसेस क्या है कि हाई हीट चाहिए उसको। क्या चाहिए? हाई हीट और हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है, वो मिनरल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। यानी जब हम किसी भी मटेरियल को, मान लो इग्नियस रॉक्स का कोई चट्टान मिला, जैसे लाइम स्टोन मिला सेडिमेंट्री रॉक्स का, हमने उसको रख दिया, उसको हाई हीट किया, हाई प्रेशर दिया, तो वो मिनरल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ये सब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में देख लेते हैं, जो मैं लेकर आया हूँ, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि क्या होता है। इसमें पहला दिया है इग्नियस रॉक्स। स्टूडेंट, इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल होते हैं, याद रखने के लिए हम लाए हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या होता है स्टूडेंट? बेसाल्ट। ठीक है, सबसे हैवीएस्ट बेसाल्ट, उसके बाद इसमें गैब्रो, उसके बाद ग्रेनाइट, उसके बाद ऑब्सिडियन, उसके बाद प्यूमिस। आई बात समझ? ये इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है, बहुत बार देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, ये इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट कि इसमें दूसरा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। पहला लाइमस्टोन। ठीक है, पहले क्या याद रखेंगे? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और सेल। याद रखिएगा शेल। ठीक है, 3 एग्जाम्पल इसमें बहुत है। ठीक है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल। मेटामॉर्फिक रॉक्स में हम लोग क्या याद रखेंगे स्टूडेंट? किस में याद रखेंगे हम लोग? नीस, जी साइलेंट है इसमें, नीश पहला मेटामॉर्फिक रॉक्स में। उसके बाद मार्बल हम लोगों ने देखा है, ये मेटामॉर्फिक है क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई हीट पर इसको वो किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है हाई प्रेशर पर। उसके बाद आता है इसमें सिस्ट, याद रखेंगे। उसके बाद स्लेट, कि जो नॉर्मल चीज़ें हम लोग देखते हैं उसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 3 चीज़ें याद रखेंगे स्टूडेंट। पहले चीज़ क्या याद रखेंगे? इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल में बेसाल्ट आएगा, गैब्रो आएगा, ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन और प्यूमिस। याद करने में 2 आपको इंपॉर्टेंट है, एक बेसाल्ट और एक ग्रेनाइट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट इसमें क्या आएगा?
तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल। और इसमें क्या आएगा स्टूडेंट कि मेटामॉर्फिक रॉक में कि आपका आ जाएगा सिस्ट, स्लेट और मार्बल। ये आप अगर 2 निश भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट, मिनरल्स अलग होते हैं, ये कई सारे चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। ये सारे मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। इसमें पहला दिया है क्या, ब्लैक माइका। जो ब्लैक माइका होती है, कॉपर ये मिनरल्स है, डायमंड मिनरल्स है, फ्लिस्पोर मिनरल्स है, गोल्ड मिनरल्स है, ओलेट मिनरल्स है, मैग्नेटाइट मिनरल, क्वार्ट्ज मिनरल्स है, सिल्वर मिनरल्स है, ठीक है, टैग मिनरल्स है। ये सारे मिनरल्स हैं। तो मिनरल कई सारी चट्टानों के कंबाइंड रूप से बनते हैं हीट और टेम्परेचर के कन्वर्ट होने से। आई बात समझ में? तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आप लोग बुक की रीडिंग कीजिएगा, उसमें जो समझ में नहीं आएगा हमसे आप आस्क कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।